आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वुल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं इन्हें हमने क्या करना है, वुल्गर फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट है वन क्वेश्चन है 0.5 का बार, 0.5 का बार। तो अब हम इसे करते हैं लेट x इक्वल टू 0.5 बार। ठीक है, देन x क्या हुआ 0.5555 सो ऑन। मतलब कि जो बार है इसका मतलब क्या है, जो 5 है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर बार लगा है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपकी। ठीक है, तो लिखेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10। हमने 10 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 बार है। जितने इंटीजर के ऊपर बार होगा हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 43 पे बार है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1000 से, यहाँ पे 10 से। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 1 पे है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आया, 10x इक्वल टू 5.55। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो लिखेंगे 10x इक्वल टू 5.555 और सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0.555। सब्ट्रैक्ट करनी है तो 10 में 1x गए तो कितना आया, 9x इक्वल टू 5.000। तो 9x क्या आया, 9x इक्वल टू 5, तो x आया आपका 5/9। ये है आपके वुल्गर फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है 0.43 का बार। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं, करेंगे लेट x इक्वल टू 0.43 का बार। ठीक है, तो अगर 0.43 का बार है x तो x क्या आएगा, 0.4343, इस तरह से आ गया। क्यों, क्योंकि क्या है, 43 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, 4343 एंड सो ऑन, आगे भी 4343। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, तो ये आया 100x इक्वल टू 1 2, एक तो यहाँ ऑलरेडी है तो फिर 1 2, तो ये क्या हुआ 43.43 एंड 43। ठीक है, तो ये क्या आया, इक्वेशन सेकेंड। तो यह अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो लिखेंगे 100x इक्वल टू 43.4343। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू
0.4343, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 99x इक्वल टू 43, ठीक है। 99/43.00, तो x 99x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/99। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, x इक्वल टू 43/99। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 0.158। इसमें क्या है, 158 के ऊपर बार है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट ठीक है, तो x क्या आएगा, 0.158 डैश डैश डैश, क्योंकि ये चलता रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आएगी ये। अब लिखेंगे अब हम इसे क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, कितने से करेंगे, मैंने क्या बोला था, जितनी वैल्यूज़ के ऊपर बार होगा उतनी वैल्यूज़ से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 पे है तो क्या करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो ये आया 1000x इक्वल टू 1 2 3 1 1 2 3। तो ये क्या है, 158.58158, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हम, अब इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब क्या करेंगे, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे सेकंड से, तो मतलब सेकंड ऊपर आएगी और फर्स्ट वाली नीचे जाएगी। 1000x इक्वल टू 158.158158, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा x इक्वल टू 0.158158। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आया, 999। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है तो यहाँ से एक यहाँ को गया, यहाँ से एक यहाँ को, यहाँ से एक यहाँ, 10 हो गया या 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया। तो 10 में 1 गया 9, 9 का 9, 9 का 9, और यहाँ पे क्या आएगा, 158.000, ठीक है। और x का x, तो ये आया 999x इक्वल टू 158। x इक्वल टू 158/999, ठीक है। तो ये था हमारी क्या है, थर्ड क्वेश्चन के बुल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 1.3 का बार, ठीक है। 1.3 का बार, तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। अभी तक हमारे पास क्या थी वैल्यू, 0.5 0.43 0.1, अब क्या आ गया, 1 आ गया है साथ में। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगी, बस पॉइंट्स का थोड़ा पूरा होगा, बाकी मेथड वही रहेगा करने का। तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू 1.3 का बार, देन x इक्वल टू 1.333, ठीक है।
तो both side multiplying by 10। 1 पे बार है तो 10 से करेंगे, तो ये क्या आएगा 10x इक्वल टू, एक तो ऑलरेडी है 1 0 और आया, मतलब कि ये किस तरह से होगा, ये हुआ 1.333 रखो, फिर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 0 ये है, 1 0 ये हो गया, 2 0, ठीक है। तो ये आया 13.333, तो इसका तो यही होगा, ठीक है। $13.333। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकंड, इनमें सेम मेथड सभी क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 से 1 को अब हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 10x इक्वल टू 13.333, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 1.333। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो 10 में 1x गया तो 9x, और 13 में 1 गया तो 12.3 में 3 0 0 0, ठीक है। तो 9x कितना आया, 12 के बराबर, 9x 12 है तो x क्या आया 12/9। ये दो कट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, x इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये थी हमारी वुल्गर फ्रैक्शन इस क्वेश्चन की। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, 4.17 का बार, 4.17 का बार। तो शुरू करते हैं, इसे भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 4.17 का बार। तो अगर ये 17 का बार है तो x क्या हुआ 1.171, सॉरी 4.1717 डैश डैश डैश, 2 लिखो 3 लिखो अपनी मर्जी, ठीक है। यह इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड y कितने से, 100 से, ठीक है। 100 से करेंगे तो ये आएगा 100x इक्वल टू, ये क्या आएगा 4 और 2 0 ये है तो क्या आएगा 1 2, 17.1717, ठीक है। सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया 100x इक्वल टू 417.1717, ठीक है। तो ये आया x इक्वल टू 4.1717, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया 99x इक्वल टू 7 में 4 गए 3, 1 का 1 एंड 4 का 4, तो 99x इक्वल टू 413, ठीक है। तो x क्या आया 413.99। तो ये है हमारी वुल्गर फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.12 का बार। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 का बार है,
1 का नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड वही है। क्या करेंगे, पहले हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.12 का बार, देन x इक्वल टू 0.1222, 2 के ऊपर बार है तो ऑब्वियसली सी बात है 2 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आई। तो अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 के ऊपर ही वार है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10y मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई y 10 बोथ साइड, ठीक है। तो ये आया 10x इक्वल टू, अब ये 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1.2222, ठीक है। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को बोला है, सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे हम 10x इक्वल टू 1.222 और x इक्वल टू 0.1222, ठीक है। तो ये क्या आएगा माइनस, तो 9x इक्वल टू 1.1, ठीक है। 1.1 आगे 0 0 0 0, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 1.1, फिर x इक्वल टू 9x इक्वल टू 11 अपॉन 10 रखो आप, क्योंकि हमने क्या किया, ये पॉइंट चेंज कर दिया। तो हम इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होगा 90 x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू 11 अपॉन 90, ठीक है। ये कैसे होगा, ये होगा ऐसे, 10 को हम यहाँ ले गए तो 10 9 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है 11 के साथ डिवाइड हो रहा है। जब कोई वैल्यू इक्वल के इस साइड डिवाइड होती है तो वो इक्वल के इस साइड जाके क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो ये आया दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये आया आपकी नेक्स्ट वुल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा 0.136। इसमें भी क्या है, सिर्फ 3 और 6 का बार है, 1 का नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट, सेम मेथड। लेट x इक्वल टू 0.136 का बार, ठीक है। तो x ये है तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 0.13636, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, अब 2 इंटीजर्स के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये क्या आएगा 100x इक्वल टू, ये नहीं आएगा 1 2, तो ये उतनी डिजिट के बाद आएगा। तो ये आएगा 0 1 2 1 2 6 3 6, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
सेकेंड। तो 100x इक्वल टू 013.636, तो x इक्वल टू 0.136। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो 99x आएगा और ये आएगा 13.5। ठीक है, 13.5 आएगा। तो ये 99x इक्वल टू, अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 135/10 आएगा ना। ठीक है, तो इस 10 को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 990x इक्वल टू 135। तो x क्या आएगा, 135/990। तो ये वैल्यू भी कट हो सकती है। चलो 5 से इसे कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 7 8 9, तो 4 बच गया। 5 9 ज़ा 45, 45 4 49। ठीक है, तो फिर से 4 बच गया, तो 8 40। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो 3 बच गया, 7 ज़ा 35, 27/198। ये आया x इक्वल टू 27/198। ठीक है, तो 3 से कट करके देखते वाला इसको, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18। तो ये आया 9/66। तो फिर से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो ये आया 3/22। अब इसके बाद ये नहीं जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/22। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता तो आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू यही आएगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है इस क्वेश्चन का भी लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। 1.5, ये है 7 का बार। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। लेट x इक्वल टू 1.57 का बार, देन x इक्वल टू 1.5777। ठीक है, सो ऑन। तो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1 पे बार है तो 10 से। तो ये आएगा 10x इक्वल टू 15.777। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन सेकंड होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट से सेकंड को मतलब कि 10x इक्वल टू 15.777, x इक्वल टू 1.577 डैश डैश। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या आएगा,
9x इक्वल टू 14.2, ठीक है, 14.2। तो x इक्वल टू 9x इक्वल टू 2/10, 90x, इसको यहाँ ले गए तो 90x इक्वल टू 142, ठीक है। तो x इक्वल टू 142/90, 142/9। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो 1 9, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो ये है 71/45, ठीक है। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन की वुल्गर फ्रैक्शन, x इक्वल टू 71/45, ठीक है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कोई भी समझ नहीं आया कोई भी टॉपिक, तो प्लीज़ 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 कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।